तो मेरा कहने का मतलब ये है कि द होल पॉइंट इज द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ, आई वांट इंडिया टू डेवलप, सिंपल इज दैट। अब डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी अ टोटल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ like wholesome ideas. It should be like, you know, a supportive, like in a nutshell it should be something which is supportive, कि सब मिलजुल के बढ़ना चाहिए। अब यहाँ ये हो रहा है कि अब इस टाइम में ये हो रहा है कि एक ही सर्टेन सर्कल ऑफ पीपल में ही वो फिनेंस या जो भी बोलो डेवलपमेंट वो चल रहा है, नीचे में तो कुछ है ही नहीं। अभी लोगों के पास बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अब बीच में ये आया कि आजकल जैसे कि इंटेलेक्चुअल लोगों की डिमांड कम है, अनएजुकेटेड होना इज मोर ऑफ अ स्ट्रेंथ राइट नाउ, बिकॉज सही में अगर तुम देखो ना कि इट्स नॉट अबाउट द अनएजुकेटेड और एजुकेटेड, एक्चुअली व्हाट आई वुड से लाइक यू नो क्रिएटर, पीपल नीड्स टू बी ए क्रिएटर, लाइक यू आर क्रिएटिंग समथिंग, उसका ज्यादा स्कोप है अभी। To be honest, creating something like whether it's a digital art creation or whether it's a social media hype creation or whatever, तुम influencer बन रहे हो, तुम कुछ भी बन रहे हो, it's a creation, it's fine at the end of the day। सारे जो वो है ना, सारे बन रहे क्रिएटर। कुछ लोगों की स्ट्रेंथ है ही नहीं क्रिएट करने की, they have their strength somewhere else, but वो भी अभी क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। Why? क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ, उनको लग रहा है कि बेसिकली इससे अच्छा होगा मैं भी क्रिएट कर लेता हूँ, मैं भी यूट्यूबर बन जाता हूँ, मैं भी डीजे बन जाता हूँ, मैं कुछ बन जाता हूँ। वेदर आई वोंट से डीजे लाइक ए म्यूजिक प्रोड्यूसर, क्योंकि डीजे तो वो क्रिएट नहीं करता, वो ऑब्वियसली क्रिएट्स द वाइब थ्रू ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड म्यूजिक। सारे क्रिएटर बन रहे हैं। अब देखो, तुम्हारा अगर स्ट्रेंथ है गाड़ी चलाना, इफ यू आर अ रेसर और अ राइडर, doesn't mean that you will become a good manufacturer or a creator of a car. तो वही बात है। So not everybody, but आजकल क्या है कि everybody is like, किसी को पता नहीं है कि which way to choose. Everybody सब खोए हुए हैं, because everybody is thinking about one thing right now, making money, how to make money, क्योंकि money flow नहीं हो रहा है। एक that is the whole point what I'm talking about। वही बात पे मैं अगर आ गया कि people who are not able to be a part of this competition for some whatever reason, maybe he's not a creator or he's not whatever, his strength lies somewhere else, वो maybe क्या हो जाता है कि वो जो strength उसका जो somewhere else lie हो रहा है वो maybe outdated हो गया अभी इस दुनिया में, मतलब इस generation में। just imagine कि इस generation में वो it has become like very outdated। हाँ, तो क्या करेगा बंदा भी? So you can understand, no? like किसी का अगर स्ट्रेंथ अभी अगर किसी सेक्टर में है, वो जब तक उसको अपग्रेड नहीं करेगा, वो अभी इस कंपटीशन में वो पीछे रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अगर मार्केटिंग में है, ही वॉज डूइंग लाइक सपोज B2B B2C मार्केटिंग, बट उसको डिजिटल मार्केटिंग पता ही नहीं है, तो वो अभी पीछे। ही नीड्स टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, सिंपल टू से दैट। कोई तो बंदा है जो डिजिटल मार्केटिंग इनोवेशन को लेके आया था, उसको एक नाम दिया प्रॉपर, मे बी समवेयर इन US और समवेयर, वो हो गया क्रिएटर। now creator is of a new technology or new system, या सिस्टम और सिस्टम, क्लाउड सिस्टम और व्हाटएवर। अगर वो तुम क्रिएट कर सकते हो, देन लाइक नो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। लाइक early adopters, again the whole cycle will begin where नहीं, अर्ली अडॉप्टर्स जो है वो बेसिकली वो होल साइकिल तो वो ऐसा ही चलते रहेगा, बट द थिंग इज कि इसमें सेगमेंट और सेक्टर्स चेंज हो जाते हैं according to the generation and according to the modern technology or whatever. I personally believe the new disruption will be in tourism, but I don't know what that नहीं, is. टूरिज्म का देखो, टूरिज्म में डिसरप्शन क्या है कि टूरिज्म इज अ सेक्टर which is a service sector, which is a leisure activity, yeah. it is not a commodity which you can sell, but हाँ, टूरिज्म के अंदर जो चीजें हैं that becomes a commodity which you can sell, Room like हाँ, room is a commodity, particular but overall a tourism, even अगर तुम रूम भी है, रूम इज नॉट अ कमोडिटी, बट द सर्विस बिकम्स अ कमोडिटी, जो तुम वो सर्विस दे रहे हो रूम के थ्रू, बट रूम इज नॉट अ कमोडिटी, इट्स जस्ट एन एंसिलरी through which you are giving services. So after all, tourism is a leisure and it is all about services, it is not about product.
primary product. So that makes it a little bit more unique, no? It is a tertiary sector actually, which includes primary and also secondary. Basically, that is the whole point. So in a sector which is tertiary and secondary both, which is not commoditized. tertiary और secondary नहीं, tertiary sector में primary और secondary होता है. It's like Okay. mixture of both, जिसको हम बोलते हैं. और tertiary में services भी होता है, including services. Services. हाँ. So if I know कि Northeast is booming in the sense कि more people are getting awareness, and since things have become more hospitable, people will come in my scale, and what I'm trying to do with my limited resource, what's the best thing to do? Package services and sell, that doesn't work. That's like more like a travel agent. देखो सर्विसेज क्या तुम्हारे बिकेंगे वो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली the place, the area, the demographics, the age factor, the male to female or like the male to female proportion, क्या choice है उस area का, क्या चाहता है, need क्या है. It depends on a lot of the key analysis factor. तो वो key analysis करने के बाद that you can understand like which will get sold over here, whether it's a primary commodity or whether it's a secondary like manufacturing thing or whether it's a tertiary with services. So depending on that, or basically it all depends on what you want to do. अगर तुम्हारा तुम कुछ वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम कुछ करना चाहते हो तो उस एरिया में and then you realize कि वो तुम्हारा strength है नहीं, but still if you want to do it, you will fail, you might fail if you are not upgraded according to it. तो उसके लिए तुमको तो knowledge लेना ही पड़ेगा ना. Networking में first of all I think firstly I'd say networking tourism requires a देखो high level of the whole point is तुमको बोलने की जरूरत नहीं कि where you fail, what is your strength and weakness. देखो सब कोई भगवान नहीं होता है. Everybody has a strength and everybody has a weakness. The whole point is कि जो weakness है, जो strength है, how you are working on that. You know how you are working on the strength and weakness. So that is the whole point. समझ रहे हो? हाँ okay, SWOT analysis. वो तुम उसको SWOT बोल लो या जो बोल लो, मैं तुमको layman लैंग्वेज में समझा रहा हूँ. You just have to have the key understanding of what is your strength. मतलब actually you don't work on your strengths, but you actually have to work on your weakness and make it more stronger. So that is the whole point. We go inside.